दुख सुख कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे संत होते हैं। संत होने का मतलब ये नहीं है साहब कि पीले कपड़े रंग लिए संत बन गए तो बाबा जी पक्के, ऐसा भी नहीं है कि बड़ी सी दाढ़ी रखा ली बाबा जी बन गए। नहीं, शास्त्र हमारे कुछ और कहते हैं। संत नाम च शांति, जिसके हृदय में शांति आ गई वो संत है, ये शास्त्र कहता है? संत नाम च शांति, जिसके हृदय में शांति है, जो संतुष्ट हो गया है वो संत है। वस्त्र रंगने से संत नहीं होता। कल एक दोहा बताया था ना, भेष फकीरी जो करे तो मन न आवे हाथ, दिल फकीरी जो करे तो साहिब तिनके साथ। शास्त्र कहता है हमारा। संत नाम जो शांति, जिसके हृदय में शांति आ गई है वो संत हो गया है। चाहे वो सफेद वस्त्र पहने, चाहे बाल रखाए, चाहे गंजा रहे, चाहे लाल पहने, काले पहने, कोई फर्क नहीं, वो संत है। और क्या होता है, और क्या कहते हैं? साधु। साधु हो गए साहब, ऐसे थोड़ी साधु हो जाते हैं। साधु नाम च साधना, जिसके पास साधना है वो साधु है। और क्या होते हैं? बाबा। बाबा ही तो कहते हैं ना, कौन बाबा जी हो गए साहब? बाबा जी, बाबा भी बड़ा विचित्र शब्द है। एक बार एक संत जी के आश्रम में एक व्यक्ति पहुंचा, कहने लगा महाराज मैं बड़ा परेशान हूं और क्या करूं। बाबा जी ने कहा पुत्र है? हाँ है। विवाह हो गया? कहने लगा हाँ विवाह हो गया, पुत्र का विवाह हो गया। पोता इत्यादि? हाँ है। क्या कहता है? बाबा। अरे मूर्ख, जब वो बाबा कहने लगा तो तू बाबा क्यों नहीं होता? छोड़ गृहस्थी को। और वैसे भी साहब 50 जैसे ही हो, 50 जैसे ही पूरी हो और उसके बाद तुरंत गिनती हमें बताती है 51 चलवन, 52 चलवन, 53 चलवन, हम नहीं जाते। फिर क्या कहते हैं? बड़ा कष्ट है जीवन में। लेकिन जी बड़ा चालाक है। बाबा जी ने कहा जब वो बाबा कहता तो तू बाबा क्यों नहीं होता? तो व्यक्ति कहने लगा महाराज क्या बताऊं, बेटी का बेटा आ जाता वो कहता नाना नाना। मैं सोचता तो हूं कि बाबा हो जाऊं, लेकिन जब बेटी का पुत्र आता है तो वो कहता है नाना नाना। अब किसकी बात मानूं, नाना या बाबा? और क्या होते हैं साहब? महात्मा। इतना कौन हो गए साहब? महात्मा हो गए। महात्मा ऐसे थोड़ी होते हैं। महात्मा का क्या नाम? महान आत्मा, वही तो महात्मा कहलाएगा। सुदामा जी का चरित्र इतना निर्मल है साहब, बहुत ज्यादा। एक संत से भी ज्यादा उपाधि सुदामा जी को दी गई है। कुछ संतों के तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में गुण और अवगुण लिखे, आपको तो खैर पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक दो चौपाई से बताता हूं। अरे साधु चरित शुभ चरित कपासु,
सदघर मैं फलदास। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। कैसा चरित्र होना चाहिए? कपास जैसा है। बालकांड की चौपाई है। अरे निज गुण श्रवण सुनत सत चाही, निज गुण सुनत। संतों के लक्षण बाबा ने लिखे हैं, निज गुण सुनत जो सकुचाई है। जैसे किसी ने कोई संत आया और उसके सामने उसकी तारीफ करी, वो सच्चाने लगा, शर्माने लगा, महाराज कहाँ, हाँ संत है वो। ओ निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। दूसरों के गुणों को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ भैया सही कह रहे हो, वो बहुत अच्छे हैं, हाँ वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे होते हैं संत। सम शीतल नहीं त्यागनी, सरल सुवन सब ही सन प्रीति। सब एक जैसे। एक अपनी वो कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने न बिन दे। ऐसा नहीं, सबको एक दृष्टि से देखने वाला ऐसा संत होता है। ये रामचरितमानस की चौपाइयां हैं। जप तप व्रत दम संयम ने गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। कि सब उसके पास होना चाहिए, जप होना चाहिए, तप होना चाहिए, संतों से प्रेम होना चाहिए, ब्राह्मणों का आदर भाव होना चाहिए। और सबसे सुंदर बात तो प्रभु ने कही है? समदर्शी कछु इच्छा नहीं, और हर्ष शोक सम नहीं मन माही। प्रभु क्या कहते हैं? वो भक्त हमें बड़े प्रिय है जो हमारे समक्ष आकर कभी कुछ मांगते नहीं है। और हम लोग को बार बार कथा में कहते हैं, कभी प्रभु के सामने मांगना नहीं चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहो, हे ठाकुर तू जाने, तेरा काम जाने, हमारा काम तेरी सेवा करना है, सो हम कर रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे हैं सुदामा जी। अब सुदामा जी की परिस्थिति थोड़ी सी देखी जाए। एक बात और मैं बताऊं आपको, सुदामा जी गरीब नहीं थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे, अमीर थे। और नहीं तो देखो, मैं तो एक सांसारिक प्रचलन की बात कहता हूं। जिस विद्यालय में प्राइम मिनिस्टर का बच्चा पढ़ रहा है, क्या हम आप जितने यहाँ भक्त बैठे हैं, क्या उस विद्यालय में जाकर हम अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो जो व्यवस्था आज है वो जब भी होगी। तो जहां पर कन्हैया जी महर्षि शांतिपन जी के आश्रम में पढ़ रहे थे, वहां सुदामा जी कैसे? तो इसका मतलब धनाढ्य थे, जभी तो हम पहुंचे ना। अब धनहीन कैसे हुए ये भी मैं बता देता हूं। एक बार गुरु माता ने कहा कि हे कृष्ण, आश्रम में समिधा नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो भोजन बनेगा कैसे? तुम और सुदामा दोनों जाओ और वन में से कुछ समिधा लेकर के आओ। तो मैया ने चलते समय सुदामा को कुछ चने दे दिए कि ये जब भूख लगे तो दोनों भाई मिलकर के बांट करके खा लेना। वन में पहुंचे, कन्हैया नीचे
सुदामा जी ऊपर, कभी सुदामा जी नीचे और कन्हैया ऊपर। देवयोग से मौसम खराब हुआ, बारिश होने लगी। एक वृक्ष पे कन्हैया जी ऊपर थे, सुदामा जी नीचे थे। समय ज्यादा होने पर सुदामा जी को भूख सताने लगी। सुदामा जी ने विचार किया कि कन्हैया ऊपर है, मैं नीचे हूं, मैं अपने हिस्से के चने खा लेता हूं और जब कन्हैया नीचे आएगा तो उसका हिस्सा उसे दे दूंगा। लेकिन भक्तों, एक विलक्षण बात है कि जब भूख लगी हो और आपको अगर थोड़ा भोजन मिले तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है कि नहीं? या तो पेट भर के भोजन मिल जाए, थोड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ भैया, बिल्कुल ना मिले, और थोड़ा मिल गया तो समस्या है। यही सुदामा जी के साथ हुआ। सुदामा जी ने अपने चने तो खा लिए हिस्से के। कन्हैया ने पूछा, दादा क्या खा रहे हो? सुदामा जी बोले, लाला यहाँ कहाँ जंगल में खाने को धरे हो है? अरे बारिश हो रही है, भीग गया हूँ, तो दांत किट-किट कर रहे हैं सर्दी की वजह से। जय हो। सुदामा जी ने विचार किया, आधे चने बचे हैं, अभी भूख बहुत लगी है, ऐसा करता हूँ इनमें से भी आधे खा लेता हूँ। कन्हैया को क्या पता माता ने कितने दिए थे, हैं? वो आधे भी खा लिए। और अब तो धीमे धीमे करके सुदामा जी ने वो जितने भी चने थे वो खुद ही ग्रहण कर लिए। कन्हैया नीचे आए तो सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री जय, श्री जय। लेकिन मित्र से कपट किया, चोरी की, इसलिए क्या हो गया? श्री क्षय। क्षय, क्षय माने खत्म। और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, 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 और गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। जय हो तेरे धन, जय हो थोड़ी, जय हो तेरे धन, जय हो थोड़ी, जय हो तेरे धन, जय हो। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो वही सुदामा जी क्या हुए? निर्धन हो गए। अब सुदामा जी का विवाह हुआ। शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि 4-5 बालक भी हुए उनके। हाँ, लेकिन परिवार सुदामा जी जैसा होना चाहिए। सुदामा जी को भिक्षा मिलती है तो सभी को भोजन प्राप्त होता है। सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिलती है तो सभी जल ग्रहण करके और ठाकुर जी का भोग लगा करके सो जाते हैं। धन्य है। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। शीलवान गुणवंती पतिव्रता नारी है। ये अपनी पत्नी को कथाएं सुनाया करते थे। कहने लगे, सुशीला तुझे पता है, ऐसा वैसा मत जानियो मुझे। मेरा मित्र कौन है पता है? कन्हैया मेरा मित्र है। सारी कथा सुनाई। सुशीला ज्ञानवान थी, वो समझ जाती है कि इसी कारणवश हमारे घर में मैया लक्ष्मी की आवागमन नहीं। धन्य है। सुदामा जी से बोली, सुनो जी, आप मेरे कहने से एक बार द्वारिका चले जाओ ना। सुदामा जी बोले, बावली हो रही है क्या? अरे मित्र से लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मित्रता खराब होती है। मित्र क्या सोचेगा
सुशीला कहने लगी आप लेन देन नहीं करना, आप तो सिर्फ दर्शन करने के लिए जाना है। क्या करने जाना? दर्शन करने के लिए। अरे सुशीला तुझको पता नहीं है, मित्र के हाथ जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या लेकर के जाएंगे। सुशीला कहने लगी आप चिंता न करो, वो व्यवस्था मैं कर दूंगी। बेचारी पूरे गांव में भटकी, एक सेठानी के यहाँ पहुंची, कहने लगी बहन मुझे जो एक मुट्ठी देगा वो मुझसे 10 गुना लेगा, अभी मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, 10 गुने लेना मुझसे। सेठानी कहने लगी बावली हो रही है, परसों जो ले गई थी वो अब तक तो वापस नहीं दिया, और अब कह रही है 10 गुना। अरे जो पिछला देवी माया तो 10 गुना कहां से दे देगी तू? अरे गरीबी गरीबी नहीं आनी चाहिए किसी के साथ। एक सेठानी यहाँ पहुंची, वो कहने लगी ठीक है मैं तुझे देती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुझे इस धान जो है ना कूटने पड़ेंगे। सुशीला ने धान कूटे, साफ साफ चावल निकाले, जितने भी चावल थे सेठानी सारे चावल ले गई। सुशीला ने कहा बहन हाँ हाँ तेरे लिए ये भूसी पड़ी, इसमें जो निकले वो तू निकाल ले। अरे गरीबी। सुशीला ने उस भूसी को छाना, उस भूसी में टूटे टूटे चावल 3 मुट्ठी निकले। अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा, इतनी जर्जर साड़ी हो रही है तो पकड़ते फटती है, उसको 4 बार पटना, उसमें वो 3 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा जी को दिए। लो अब आप चले जाओ। हाँ हरे सुदामा जी, एक एक पसली दिख रही है सुदामा जी की, हाथ में एक डंडा है, एक ही धोती है और एक लोटा डोर ले रखा, और उस लोटा डोर को लेकर के सुदामा जी जल्दी थोड़ी ही दूर चले थे भक्तों, जब शरीर जर्जर है चला जाता नहीं तो द्वारका कौन जाएंगे। सुदामा जी को तो पता भी नहीं था द्वारका है कहां, लेकिन भक्तों जो प्रभु का सहारा पकड़ते हैं ना, उन्हें प्रभु सहारा देते हैं। ये तो हमारी गलतियां होती है, हम उनको नहीं पहचान पाते। ईश्वर तो कभी साथ छोड़ता ही नहीं है। भक्तों सुदामा जी थोड़े से चले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कन्हैया पता नहीं तेरी द्वारका कहां है, अरे मैं कब पहुंचूंगा भी या नहीं पहुंचूंगा। हे श्याम, भाव बड़ा सुंदर है साहब। और यही करते करते सुदामा जी के नेत्र बंद हो जाते हैं, आंखें खुली। सुदामा जी फिर वहां से थोड़े से चले, थोड़े से चलने पर ही एक नदी आ जाती है। अब सुदामा जी उस नदी पर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कोई केवट आएगा, हमें उस पार पहुंचाएगा। लेकिन भक्तों उस नदी पर वहां कोई केवट आता ही नहीं था। देखो विडंबना, सुदामा जी ने कन्हैया का ध्यान किया, नेत्र बंद किए, वही कन्हैया नाव लेकर के आ गया और आवाज लगाई, अरे भाई कोई उधर जाने वाला है क्या? सुदामा जी की आंखें खुली और सुदामा जी कहने लगे, हाँ भैया मैं उधर जाऊंगा, मुझे ले चलो। सुदामा जी नाव में बैठ गए
कन्हैया कहने लगे नाव की उतराई देने के लिए आपके पास कुछ है? अब सुदामा जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं। सुदामा जी उदास हो गए, कहने लगे भैया मेरे पास धन नहीं, मैं नहीं दे सकता। फिर आपको कैसे उतारा जाए? आप तो मुझे ब्राह्मण लगते हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि केवट की केवटाई, नाव की बाल कटाई, धोबी की वस्त्र धुलाई और पंडित की पंडिताई कभी रखनी नहीं चाहिए। यथावत जो हो जाए देना चाहिए। कन्हैया कहने लगे कि हे ब्राह्मण कैसे होगा? सुदामा जी बोले भैया देखो एक बात मैं बताता हूं। हाँ क्या? कि तुम हमें उस पार पहुंचा दो, मैं ब्राह्मण हूं, वचन देता हूं कि तुम्हारे नाम की एक माला करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं तो क्या करूंगा, एक माला जरूर करूंगा, वही मेरी तुम उतराई समझ लेना। ठाकुर जी ये कहने लगे माला एक क्या, तुम तो सारी हमारे ही नाम की करते हो, भजन तो हमारा ही करते हो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है साहब, कोई बात नहीं, सारे दिन में एक ब्राह्मण को फ्री उतार देंगे, कोई बात नहीं, बैठो। नाव चलने लगी और जैसे ही नाव चली भैया सुदामा जी तो मस्ती में आ गए कि नैया ले चल परली पार, अरे जहां विराजे, अरे जहां विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार की नैया ले चल परली पार की नैया जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार की मैया चल परली पार की मैया चल परली पार। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, सब तेरे ओ पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण,
चाह नहीं है, बिना कोई चाह नहीं है, अरे कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, ओ प्रीतम बिन कोई चाह नहीं है, प्रीतम बिन कोई चाह नहीं है, ओ मेरे प्रीतम मेरे मानी, प्रियतम मेरे मानी, अरे कर दो भव से पार के नैया, ले चल पगली पार। नैया ओ भैया ले चल पगली पार। ओ भैया सुदामा जी इतने आनंद में हो गए कि उन्हें पता भी नहीं लगा कि कब इस पार से उस पार हो गए। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे मेरे भक्त माला दे दे, माला दे दे, माला दे दे। कहाँ रह गए सुदामा जी?